Very good morning to all of you बेटा. I'm going to do quick revision of organic chemistry बेटा. देखो बेटा, अभी अगर आपके पास मैंने आपको जो क्लास में लिखवाया था वो अगर आपके सामने रखोगे तो बहुत अच्छा है. और एक वो वन पेज चार्ट भी रखना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में आप लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शन में भी काफी प्रॉब्लम कर रहे हो. लेकिन बेटा, बिफोर टू नो द रिएक्शन यू ऑल शुड नो व्हाट बेटा, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड ऑल. So beta, I'm going to revise right from the basic. Carbon atomic number is 6, so 2 comma 4. So how many bond, valence is 4, so how many bond it will form? 4. Either 4 single bond will be there or there will be one double bond. Total 4 होना चाहिए. देखो कभी भी काउंट करने का, 1 2 3 4, ओनली 4 बॉन्ड्स. और इट कैन बी ट्रिपल. बराबर है. देख रहे हैं ना बेटा, ऐसा डबल भी बना देगा, लेकिन टोटल देख 4 ही आ रहा है कि नहीं बेटा. 4 बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन. क्लियर है. सो दिस इज व्हाट आई गिवन टू यू ऑल बेटा. जब ये चारों सिंगल होते तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड. तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें बेटा डबल या ट्रिपल जहां पे भी होता है उनको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड. सो अनसैचुरेटेड में क्या होगा? व्हेन ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो बेटा चारों सिंगल होगा देन इट विल बी सैचुरेटेड, एंड व्हेनेवर इट इज डबल और ट्रिपल देन इट इज अनसैचुरेटेड. Then beta we go to a hydrogen. Hydrogen atomic number is 1, valence is 1, so hydrogen will form only one bond. Right? Then oxygen beta. Oxygen beta, what is there beta? Oxygen atomic number is 2 comma 6. So it will gain 2 electrons. So valence is 2. So it will form 2 single bond or it will form 1 double bond with carbon. ठीक है. देन बेटा एक कार्बन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ. 2 कार्बन देन इट इज नोन एज व्हाट? एथ. राइट. मैथ, एथ, 3 प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स. ओके, हेक्स तक ही आपको करना है. देन बेटा क्लासिफिकेशन बेटा, हाइड्रोकार्बन मींस कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर व्हाट? हाइड्रोकार्बन. They are classified into open chain or aliphatic means open chain compound and then closed chain. तो पहला मैं क्लोज चेन का आपको है ना एग्जाम में ये पूछते हैं. क्लोज चेन, विच इज द क्लोज चेन कंपाउंड? ओके, दिस इज योर क्लोज चेन कंपाउंड. क्लोज चेन, इसका नाम क्या है? बेंजीन. देखो ऐसा कार्बन बनाने का 6 हेक्सागन, वी हैव टू मेक व्हाट? हेक्सागन. यू हैव टू मेक व्हाट? हेक्सागन. Put a single double single double single double, then put your single 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 single. All total should be how many bonds? Each carbon should form 4 bonds. देखो बेटा ये सिंगल सब हो गया ना बेटा. राइट. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे सब जगह पे क्या आएगा? एच 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 एच. C6H6. What is the name? Benzene. What it is? Benzene. Then beta we classify them into saturated. Beta exam में पूछते हैं बेटा, they will ask you what is saturated. So when I say saturated means what? Whenever all the four valencies of carbon are satisfied by single covalent bond, then it is saturated. In saturated we'll study alkane. Unsaturated में बेटा क्या होगा? When all the four valencies of carbon are not satisfied by single covalent bond, then it is unsaturated. Exam में they will ask you, give example of saturated, then what answer you will write? Alkane. Give example of unsaturated, then alkene and alkyne. Then beta we are going to start with first. अच्छा definition पूछेगी तो what are alkane? Go in the reverse order. Alkane are saturated aliphatic hydrocarbon containing carbon carbon single bond. Containing carbon carbon single bond. Okay. Clear beta? Right. Then what are alkene? Alkene are unsaturated open chain hydrocarbon containing carbon carbon double bond. Only one double bond. What are alkyne? Alkyne are unsaturated open chain hydrocarbon containing carbon carbon triple bond. How many triple bond? Only one. अभी एग्जाम में बेटा सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ओपन चेन एलिफेटिक. क्या है उसका नाम? अल्केन. अल्केन आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स. Give reason why alkene are known as paraffins, because they have low affinity, low reactivity. They have low reactivity. Clear है ना बेटा? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाने का वो मैं तुमको बता देता फटाफट. कम ऑन, लेट अस गो टू दिस पार्ट. अल्केन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. ओके, अभी एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे विल आस्क, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन? जनरल फॉर्मूला में जीएफ लिखूंगा. जीएफ इज व्हाट बेटा? CnH2n+2.
एन का ये एग्जाम में पूछते हैं जनरल फॉर्मूला मैथ द कॉलम में या एमसीक्यू में। टेन एन इज इक्वल टू वन टू इन टिल इन्फिनिटी टेन टेन। अभी पहला मेंबर के लिए एन कितना लेगा बेटा, मैं वन वन डालेगा तो पुट एन की जगह पे एन इज नंबर ऑफ कार्बन, एन इज नंबर ऑफ कार्बन, पुट वन कार्बन ईयर। So what you are going to get? CH4. This is the molecular formula. MF means molecular. Structural formula भी ड्रॉ करने को बोलेंगे तो पहले बेटा कार्बन बनाने का वी आर स्टडिंग अल्केन। अल्केन के अंदर बेटा चारों सिंगल बॉन्ड होता है बिकॉज इट इज सैचुरेटेड, पुट एच 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 टेन टेन इजी। देन सेकेंड मेंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू टू लो, इसमें टू डालो बेटा तो क्या मिलेगा, C2H2 + 2 तो कितना मिल जाएगा, C2H6। ओके ऐसा नाम क्या हो जाएगा बेटा, दो कार्बन है तो एथ, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, इन इथेन। क्लियर, एनी डिफिकल्टी क्लियर। अच्छा अभी बेटा इसमें देखने का कितने कार्बन है, अरे बेटा दो। तो फर्स्ट ऑलवेज ड्रॉ कार्बन, मेक सिंगल बॉन्ड, रूल फॉलो करने का, ऑल विल बी कार्बन शुड हैव फोर बॉन्ड, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, पुट एच 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 एच। क्लियर है बेटा, सो दिस इज व्हाट, इथेन। अच्छा एग्जाम में एमसीक्यू में मैं पूछ सकता, हाउ मेनी सी एच सिंगल बॉन्ड आर देयर, सी एच सिंगल बॉन्ड बोलेगे ना बेटा तो कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बट टोटल सिंगल बॉन्ड पूछेगे तो बेटा, सी एच का पूछेगे तो कितना है बोलो बेटा, सिक्स। टोटल सिंगल बॉन्ड पूछेगे तो ये वाला भी आएगा कि नहीं बोलो, ऐसे एमसीक्यू भी आते बेटा, टोटल कितना हो जाएगा, सेवन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। अब बेटा एन इज इक्वल टू थ्री लेंगे बेटा, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू थ्री में हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला में डाल देने का, एन की जगह पे थ्री डाल दो बेटा, तो टू इंटू थ्री प्लस टू तो कितना हो जाएगा, C3H8। ठीक है, फिर बेटा ये इसका तीन कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। पहले क्या करने का, तीन कार्बन डालने गए, फिर सिंगल सिंगल डालने का, फिर प्ले हाइड एंड सीक, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, इस पे ऑलरेडी वन है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ड्रॉ करने के लिए स्प्लिट फॉर्म में। क्लियर है, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड पूछेगे तो टोटल कितना आएगा, एट। बट टोटल सिंगल बॉन्ड बोला तो टोटल सिंगल बोलेगा तो कितना होगा, टोटल सिंगल तो ये भी आएगा ना, 9 एंड 10, तो टोटल कितना होगा, टोटल सिंगल बॉन्ड पूछा तो 10, ऐसा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। ओके अब बेटा ना देखो मैं आपको ना एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ। अभी आपको ना ऐसा वो लोग ना एग्जांपल देके कि इसमें से कौन से फैमिली को बिलोंग करेगा, दे विल गिव यू कंपाउंड, ऐसा मैंने आपको कंपाउंड दे दिया, चलो बेटा मैंने आपको ऐसे अलग अलग कंपाउंड दे दिए, C5H12, C5H10, ऐसा मैं कोई भी बड़ा सा भी नंबर दे देता, C10H22 ऐसा, राइट बेटा। मैं बोलूंगा इसमें से कौन सा अल्केन है, ओके कौन सा अल्केन है, ऐसा मैंने अगर आपको बोला तो आप कैसे करने का बेटा, तो ये फॉर्मूला जिसमें सेटिस्फाई होगा उसमें डालने का। पहले में क्या दिया था, फाइव, तो यहाँ पे डाल दो बेटा C5H2 × 5 + 2, तो देखो क्या आ रहा है, ओ माय गॉड यस, तो दिस इज अल्केन। इसमें ये डालो, क्या ये जस्टिफाई होगा क्या, देखो ना फाइव है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 + 2 तो 12 आ रहा है, तो ये जस्टिफाई होने वाला है क्या, नहीं, तो ये अल्केन नहीं है। अभी ये वाला देखते हैं, यहाँ पे लोगों ने जो ये नंबर दिया रहता है ना वो फॉर्मूला में डाल देने का बेटा। तो बेटा अगर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 10 में डाल देता, 10 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मींस अगर देखो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं ना, ऐसा वो लोग फॉर्मूला देंगे एंड दे विल टेल यू वेदर इट इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन के लिए आपको ये फॉर्मूला में ये वाला नंबर डाल देने का, अगर ये वाला नंबर डालने के बाद अगर आपको ये आंसर आता है, मतलब ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है, मतलब वो अल्केन है। नहीं सेटिस्फाई होगा तो बेटा वो दूसरा कुछ पूछेंगे वो लोग बेटा, ठीक है ना। नाउ बेटा व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, एनीथिंग विच आई कैन राइट विदाउट लिफ्टिंग माई हैंड या विदाउट रिपीटिंग द पाथ। तो बेटा ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, राइट बेटा, मैंने हाथ उठाया नहीं, ठीक है बेटा, लेकिन मैंने अगर ऐसा ड्रॉ किया तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब ये बेटा अभी एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, अगर मैं फोर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CnH2n + 4 डालो बेटा, तो C4H2 × 4 + 2 तो क्या मिलेगा, C4H10। ये हो गया ब्यूटेन। लेकिन बेटा ब्यूटेन को मैं दो तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, कैसे, वन टू थ्री फोर ऐसा सीधा, और एक क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, देखिए ब्रांच हो गया। कोई बोलेगा सर मैंने अगर ऐसा बनाया तो बेटा ये ब्रांच नहीं हुआ ना बेटा, देखना ये भी सीधा ही हुआ ना बेटा, ये भी सीधा है, ये सीधा, तो ये नहीं चलेगा। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा बनाऊंगा तो नहीं चलेगा क्योंकि ये सीधा ही है बेटा। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा बनाऊं तो ये भी स्ट्रेट ही है बेटा। तो ये वन टू थ्री ये चारों सेम ही है बेटा, बट ये अलग है, ठीक है ना बेटा, राइट।
ओके। तो बेटा ब्यूटेन अगर ड्रॉ करने को आएगा तो बेटा उसमें दो पॉसिबिलिटी होगी ऐसे बनाने का, और बेटा कार अपने को रूल फॉलो करने का, कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4, इस पे ऑलरेडी थ्री है तो फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी आप बेटा एच एच आप समझ गए ना बेटा, यहाँ पे एच आएगा, आप एग्जाम में है ना लिखना भूल जाते हो एच, बहुत बार मैंने पेपर में देखा ऐसा ही होता है, एच देखने का एच आना ही चाहिए। अब बेटा आप एक काम करो, दोनों में कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन हैं बोलो, हाउ मेनी कार्बन आर देयर। C4, एच कितना है दोनों में देखो, H10। ओ भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये अलग अलग है कि नहीं दिखने में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो जो सीधा होता है सीधा है, इट इज नॉर्मल, तो इसको हम लोग कहते हैं एन ब्यूटेन। और बेटा ये जो होता है ना, जब भी सेकेंड कार्बन पे ये CH3 होता है तो उसको क्या कहते हैं, आइजोब्यूटेन। आइजो मीन्स इक्वल, मर मीन्स पार्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइजोमर है, स्ट्रक्चरल आइजोमर या चेन आइजोमर। आइजोमर, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ आइजोमर ऑफ ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन बनाने का और आइजोब्यूटेन बनाने का। फिर दे विल आस्क यू व्हाट इज आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula are called as isomer of each other। बेटा आपको ना 5 कार्बन तक ही पूछेंगे बेटा, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगर बेटा मैंने आपको अगर एन इज इक्वल टू 5 दे दिया होता तो क्या होता बोलो, C5H12 हो जाता बेटा, CnH2n+2। अभी 5 कार्बन में मैं कैसे लिख सकता, 1 2 3 4 5, ये सीधा हो गया एक, फिर एक ब्रांच डालने का, बरोबर है, फिर कितना करोगे बेटा, दो ब्रांच डालोगे। बाकी नाउ यू ऑल नो बेटा, सब जगह पे एच 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 डालना है, आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, अरे कार्बन आप सब जगह पे एच एच डाल देना, मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ लेकिन आप लोग करना बेटा, बिकॉज मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूँ फटाफट। तो एग्जामिनर बेटा ये देखिए, इस पे 1 2 3 4, इस पे भी क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, और यहाँ पे एच एच डाल देना। तो बेटा जो ये सीधा है, 5 कार्बन मतलब पेंटेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। एक ब्रांच है ना बेटा, और जब दो मतलब जब कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन तो उसको कहते हैं नियोपेंटेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, पेंटेन कितने आइसोमर बनाएगा, 3, या ड्रॉ आइसोमर ऑफ पेंटेन, क्लियर, वोके, राइट बेटा। अच्छा अभी बेटा ना आपको मैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का बेटा आपको खाली दो ही याद रखना, ब्यूटेन कितना बनाएगा बेटा, दो, बस आपके सिलेबस में ही आएगा, ब्यूटेन कितना बनाएगा, दो, एन एन आइसोब्यूटेन। पेंटेन कितना बनाएगा, एक, दो, तीन, याद रहेगा बेटा, ओके। तो ये बेटा मैंने सब आपको लिखवाया हुआ है बेटा, डोंट वरी, आई विल शो यू। मैंने आपको क्लास में जो लिखवाया था ना वो आपके सामने रखो बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने आपको अल्केन का पहले करवा दिया, अल्केन पैराफिन, लेकिन मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क। ओके बेटा ये देखो ना बेटा, जनरल फॉर्मूला सी एन, अल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन, लो एफिनिटी, चारों सिंगल बॉन्ड, देख एन का वैल्यू 1 डाला, CH4, देखो बेटा ये मीथेन आया कि नहीं बोलो, मीथेन। फिर एन इज इक्वल टू 2 किया हम लोग ने, इथेन। एन इज इक्वल टू 3 किया हम लोग ने, प्रोपेन, ये दिख रहा है प्रोपेन। फिर एन इज इक्वल टू 4 किया हम लोग ने, C4H10, दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, एन ब्यूटेन एन आइसोब्यूटेन, आइसोमर, एन ब्यूटेन एन आइसोमर। फिर इसका डेफिनेशन भी दिया है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। फिर देखो ये एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन कैसे, ये आपको स्प्लिट फॉर्म ही ड्रॉ करना है एग्जाम में, ठीक है, आइसोमर और ब्यूटेन, दो ही आइसोमर है। फिर बेटा पेंटेन में आ जाते हैं, C5H12 पेंटेन हो जाएगा, तो देखो पहला ये सीधा है, एन पेंटेन। फिर एक ब्रांच आया, दिखा दिया ब्रांच सेकेंड कार्बन पे, देखो याद आइसोपेंटेन। फिर बाद में हम लोग ने क्या किया बोलो बेटा, एक कार्बन को चार ऐसा कार्बन सराउंड किया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नियोपेंटेन, क्लियर, ओके। अब बेटा ये देखो, तो अल्केन की कहानी खत्म हो जाती है, बस बेटा इतना ही याद रखना है बेटा। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पता है, पहला तो ऐसा CH बॉन्ड कितने हैं, टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, ओके, आइसोमर्स का क्वेश्चन आएगा, राइट बेटा। देन बेटा दे विल आस्क यू, एक फॉर्मूला दे देंगे, मतलब चार फॉर्मूला देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा अल्केन है या सैचुरेटेड है, क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो अपने को क्या करने का, जो भी मैंने अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया, मैंने अगर आपको ऐसा दिया C10H22, ऐसा मैंने पूछा ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, तो आप ये फॉर्मूला में डालने का, और एन का वैल्यू क्या डालने का, जो भी कार्बन के नीचे दिया रहेगा वो इसमें डालने का, और फिर अगर ये सेट ये इसमें डालने के बाद
अगर आपको ये फॉर्मूला मिलता है मतलब वो अल्केन है या तो सैचुरेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस है बेटा। क्लियर? एनी डिफिकल्टी क्लियर? राइट बेटा। अब बेटा मैंने आपको ना यहाँ पे ऐसे ही बता दिया था, अल्केन में से अगर, और अल्केन में से अगर मैंने एक H निकाल दिया, व्हेन आई रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, तो क्या बन जाता है बेटा, अल्केन का ए निकाल के आइल बन जाएगा। तो बेटा इसका देखना फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, इसमें से अगर मैंने एक -1 कर दिया तो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो, CnH2n+1 इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइल। अल्केन में से एक एच गया तो अल्काइल, मीथेन में से एक एच गया तो मिथाइल, इथेन में से एक एच गया तो, देखो बेटा ये मीथेन था ना बेटा, मीथेन में से मैंने एक एच निकाल दिया, मीथेन में से अगर मैंने एक एच निकाल दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, इफ आई रिमूव दिस एच, दिखाई दे रहा, मिथाइल। ए इनके बदले क्या हो जाएगा, मिथाइल। सपोज बेटा फ्यूचर में हम लोग यूज करें, अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन डाला तो मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन डाला तो मिथाइल ब्रोमाइड, OH डाला तो मिथाइल अल्कोहल, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिमिलरली बेटा अगर मैंने इथेन में से एक एच निकाला तो, इथेन में से एक एच निकाला तो क्या बन जाएगा बोलो, इथाइल। आप लोग भी बेटा बोल सकते हो बीच में आंसर। हेलो, आवाज आ रही है बेटा, हेलो कुछ तो बोलो यार, मुझे लग रहा है मैं खुद ही बड़बड़ा रहा हूँ। सर आवाज आ हेलो रही है। सर। हाँ, तो आंसर यस भी सर। बोलो ना भाई। तो इथेन में से एक एच जाएगा तो क्या बनेगा, इथाइल। इथाइल। भविष्य में मैं बेटा इन फर्दर पार्ट वी आर गोइंग टू ऐड हियर क्लोरीन, तो क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। ब्रोमीन डालूंगा तो इथाइल ब्रोमाइड। आर यू गेटिंग इट। तो अल्केन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन में से क्या जाएगा तो प्रोपाइल। नाउ बेटा टेल मी ऑनेस्टली, अल्केन का एवरीथिंग हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, एंड दैट आइसोमर वाला आएगा, यस और सर। कैसे हाँ सर। क्वेश्चन आते हैं, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू बेटा। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट बेटा, नेक्स्ट थिंग दैट इज अल्कीन। अल्कीन। अच्छा मैं आपको ये भी बता देता, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एंड पेंटेन का, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये बहुत बार पूछा गया है बेटा बोर्ड में, एंड द फॉर्मूला से रिलेटेड एंड सैचुरेटेड वाला पार्ट। देन बेटा वी गो टू अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्कीन। ओके। फिर बेटा एक क्वेश्चन आएगा बेटा, ए अल्कीन का दूसरा नाम क्या है, MCQ में आएगा तो ऑलिफिन्स। जैसे अल्केन का दूसरा नाम क्या था, पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों था, बिकॉज दे वर लो रिएक्टिव, लेस एफिनिटी। अल्कीन को ऑलिफिन्स क्यों मिलते हैं, बिकॉज देयर कंपाउंड्स आर ऑयल फॉर्मिंग। अच्छा बेटा जब भी अल्कीन का, वेन एवर वी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, यू हैव टू ड्रॉ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड ओनली वन डबल बॉन्ड। प्लीज बेटा ओनली वन डबल बॉन्ड। What is their general formula? CnH2n. अच्छा बेटा, can you see बेटा, if I want to draw a double bond, minimum I need two carbon or not? Tell me. So can I start n from one? No, na beta. Here I'll always start from two. Two, three till infinity, beta. Are you getting it? Now, in examiner is very smart, beta. He will tell you draw the first member of alkene. तो हमारे दिमाग में क्या, n इज इक्वल टू 1 चलता है, 1 नहीं लेना है, n इज इक्वल टू 2 लेना है। सपोज इफ आई टेल यू सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन, तो हमारे दिमाग में क्या लेता है, एन हम लोग 2 डाल देंगे, नहीं 2 नहीं डालना है। सेकंड मेंबर, दिस इज माय फर्स्ट मेंबर, दिस इज माय सेकंड, यहाँ पे सेकंड मेंबर बेटा 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। नाउ बेटा यू विल हैव टू रिमेंबर टू नेम, वन इज IUPAC नेम इज अल्कीन, एन निकाल के ईन कर दिया, एंड कॉमन नेम में अल्कलीन करेंगे, अल्कलीन। अब बेटा इसको ड्रॉ कैसे करने का वो मैं आपको बता देता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ये लुक बेटा, डन डन अल्कीन का। तो बेटा ना पहले तो आपको ये याद रखना है जनरल फॉर्मूला, CnH2n। इफ आई टेल यू फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर के लिए क्या करोगे, n इज इक्वल टू 2 डालने का, 1 9, तो C2H2 टू तो आपको क्या मिलेगा, C2H4। ड्रॉ कैसे करने का, फर्स्ट में एक 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड डाल दो, फिर बाकी कार्बन प्ले हायर शुड हैव 4 बॉन्ड, बाकी सब सिंगल होना चाहिए, याद रखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 H। बेटा हाउ टू वेरीफाई आपका स्ट्रक्चर राइट है बेटा, तो बेटा वॉट एवर इज दिस योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें जितने यहाँ पे आइटम्स है उतना यहाँ पे आइटम होना चाहिए। इज दिस क्लियर, हेलो। चलो बेटा 2 कार्बन है तो ईथ अल्कीन, ईथीन, और IUPAC में क्या होगा, इथलीन। अब बेटा प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है, अगर मैंने आपको बोला सेकंड मेंबर, तो सेकंड मेंबर के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू पुट, n इज इक्वल टू 2 नहीं डालने का, n इज इक्वल टू 3। Now put it into our formula. What is our formula? CnH2n. So you'll put C3H2 into 3. So you'll get C3H6. ढन ढन दो 3 कार्बन है तो प्रो, एंडिंग में क्या आएगा, इन या प्रोपीलीन। अब बेटा आपके पास इसके दो ऑप्शन थे बेटा, कोई बोलेगा सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आपके पास बेटा डबल बॉन्ड डालना है, एक ही डबल बॉन्ड डालना है। कोई बोलेगा सर मेरा लेफ्ट साइड फेवरेट है तो लेफ्ट में डालो, या तो राइट, कोई बोलेगा राइट में, राइट में, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है बेटा।
एक ही डबल बॉन्ड डालना, दो डबल बॉन्ड मत डालना, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। बेटा यहाँ पे अभी सिंगल कार्बन का भी रूल फॉलो करने का, कार्बन कन्फर्म, फोर बॉन्ड, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ऊपर या नीचे जहां पे भी डालना है, वन टू थ्री फोर। यहाँ पे बाकी सब जगह पे क्या आएगा, एच 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 एन। इफ यू वांट टू वेरीफाई बेटा, वट एवर नंबर ऑफ, यहाँ पे जितना कार्बन और हाइड्रोजन है उतना यहाँ पे भी दिखना चाहिए। और कार्बन के टोटल चार बॉन्ड होने चाहिए, हाइड्रोजन का वन बॉन्ड। अगर वो नहीं है मतलब योर स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। प्लीज वेरीफाई वट एवर इज योर मॉलिक्यूलर, इसमें जितने एटम्स है उतने एटम्स इसमें भी नजर आने चाहिए। ठीक है ना बेटा। और कार्बन का चार बॉन्ड होना चाहिए टोटल। ओके। हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड होना चाहिए, दैट दैट मीन्स योर स्ट्रक्चर इज राइट। कोई बोलेगा सर मैंने अगर ऐसा बनाया तो, हाँ तो बेटा ये आइसोमर नहीं है प्लीज। बिकॉज यहाँ पे भी मेरा ये फर्स्ट कार्बन होगा कि नहीं, बोल बेटा वन। और यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ करता तो दिस वुड बिकम वन। सो दिस इज योर प्रोपीन और प्रोपिलीन। तो अल्कीन में बेटा फर्स्ट टू मेंबर में आइसोमर्स नहीं होते हैं। आइसोमर कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो बेटा, यहां से होगा। थर्ड मेंबर, अगर मैंने बोला ड्रॉ थर्ड मेंबर, तो एन इज इक्वल टू फोर लेना है प्लीज। ओके। तो व्हाट विल गेट, C4H8 हो जाएगा, बिकॉज डबल हो जाएगा कि नहीं ना। अभी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ जिसमें बेटा मेरे पास ड्रॉ करना होता, तो देखो बेटा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अभी आपके पास इसमें बेटा ना कितना पॉसिबिलिटी है बेटा, दो। कोई बोलेगा सर मैं डबल बॉन्ड यहां डालू, कोई बोलेगा मैं बीच में डालूंगा। तो बेटा ये बाकी सब में क्या करने का, सिंगल, एंड कार्बन फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स। समझ में आ गया बेटा, राइट। कार्बन का हर एक का चार बॉन्ड बनाने का बेटा। फिर सब जगह पे एच। अभी बेटा इसका सब जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, एच एच। हाँ प्लीज ये एच लिखना भूल जाते हो आप लोग। एच ड्रॉ करना है बेटा, पूरा स्ट्रक्चर बरोबर होना चाहिए, राइट। बॉन्ड्स भी सब बरोबर होने चाहिए, हर एक के चार होने चाहिए, और हाइड्रोजन का वन बॉन्ड। ना बेटा इफ आई डू द नंबरिंग, नंबरिंग में यहाँ पे से करूंगा तो ये वन टू थ्री फोर ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वन पे डबल बॉन्ड है कि नहीं बोलो बेटा। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा वन ब्यूटीन या ब्यूट वन इन, जो आपको अच्छा है वो लिख सकते हो बेटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, टू पे आया कि नहीं बोलो बेटा। तो क्या होगा, टू ब्यूटीन या ब्यूट टू इन, दोनों में से जो आपको अच्छा लिखता है लिख सकते हो बेटा। अभी कोई बोलेगा सर आप अगर मैंने ऐसा बनाया होता तो यहाँ पे डबल, अरे बेटा ये फर्स्ट है तो यहाँ पे ऐसा होगा तो मैं ऐसे काउंट करूंगा तो ये भी फर्स्ट हो जाएगा। तो ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, दिस एंड दिस इज सेम। ठीक है, तो वो आइसोमर नहीं बनेगा। तो अभी इसमें बेटा क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है कि नहीं। सो दे आर विच आइसोमर, पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, विच आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर पोजीशन आइसोमर, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है, दे आर नोन एज व्हाट बेटा, पोजीशन आइसोमर्स। एनी डिफिकल्टी क्लियर, हेलो, राइट बेटा, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे अल्कीन के बारे में अपना गेम समाप्त हो गया। लेकिन बेटा फिर भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर देते बेटा, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आता है इतना याद रखो। अगर मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बाकी सब सिंगल है हाँ बेटा, एच एच लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे बेटा, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो मैं यहां से काउंट करूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इट इज पेंट, टू पे इन, पेंट टू इन। क्लियर है, और टू पेंटीन वो है। तो अच्छा अभी एग्जामिनर इस पे आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको ऐसे कंपाउंड दे दूंगा। ओके, C10H20 ऐसा, राइट बेटा, C15H30, C10H22, और मैं बोलूंगा इसमें से हु इज अल्कीन, अल्कीन कौन है, ऐसा मैं पूछूंगा। तो आपको क्या करना है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n। जो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो अल्कीन होगा। चलो बेटा पहले वाले में डालते हैं, ये 10 डालने का इसका। तो क्या आ रहा है, C10H20 हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा, यस, दैट मीन्स इट इज अल्कीन, तो ये अल्कीन है। ये भी देखना इसके में डबल हो रहा है कि नहीं, अल्कीन में तो बहुत इजी होता है, वट एवर कार्बन होगा उसका डबल ही होगा, तो ये भी अल्कीन है। बट क्या ये इसका डबल है, नो ना, तो दिस इज नॉट अल्कीन। अब समझा बेटा, एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं बेटा। ओके, या फिर ऐसा चार में कंपाउंड दे दूंगा, एक अल्कीन होगा, एक अल्केन होगा, एक अल्काइन, एंड दे विल टेल यू विच इज द ऑड मैन आउट, ऐसा सब क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, ओके। सो ना बेटा वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, अल्केन, अल्कीन हो गया बेटा, इसके आइसोमर भी पढ़ लिए बेटा। और बेटा अगर आपने, मैंने आपको लिखवाया था बेटा, और ये मैंने देख इथीन, इथिलीन याद आ रहा है बेटा, देख ना, थ्री प्रोपीन, प्रोपिलीन, फिर देख ना C4H10 में बेटा आइसोमर होता था, दिखाई दे रहा है।
वन ब्यूटीन इनटू पोजीशन आइसोमर। क्लियर है बेटा। फिर हम लोग अभी बेटा कहां पर आ जाते हैं, अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बट ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। अच्छा बेटा, यहाँ पर भी बेटा मिनिमम दो कार्बन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी देख, फर्स्ट मेंबर इज N इज इक्वल टू 2, सेकेंड मेंबर इज N इज इक्वल टू 3। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकेंड मेंबर ऑफ अल्काइन, तो 3 डाल के बनाना है। अच्छा बेटा, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एसिटलीन पार्ट भी कहते हैं, ये वाले पार्ट को एसिटलीन। ओके, अभी बेटा है ना, मैं आपको पहला अभी फर्स्ट मेंबर बताता हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो अच्छे से, और ये बेटा बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। सो वी आर डूइंग अल्काइन। अल्काइन में बेटा CnH2n-2। मैंने आपको बोला फर्स्ट मेंबर बनाओ, तो एन का वैल्यू क्या डालोगे, 2 डालोगे। 2 डालोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो बेटा, C2H2-2। तो क्या मिलेगा, C2H4-2। C2H2। सबसे पहले कितने कार्बन है, दो कार्बन, विल मेक टू कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्ड ओनली वन। फिर कार्बन टू शुड फॉर्म फोर बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इच इच। देखो बेटा, दिस एंड दिस इज जस्टिफाइड और नॉट। ईथ, दो कार्बन मतलब ईथ, एंडिंग में क्या आएगा, आइन, बिकॉज अल्काइन, इथाइन। बेटा एग्जाम में ना ये बहुत बार पूछा गया, और इसके जगह पे वो लोग ने इंस्टेड ऑफ इथाइन दे हैव टोल्ड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एसिटलीन। आप बोर्ड क्वेश्चन में देखना, बहुत बार आ चुका है। एसिटलीन बेटा, ये वाले पार्ट को मैं एसिटलीन बोलता था कि नहीं बोल रहा हूँ बेटा, राइट। सो दिस इज एसिटलीन, इथाइन इज ऑल्सो नोन एज एसिटालीन। क्लियर। ओके, देन बेटा आई टेक एन इज सेकेंड मेंबर के लिए क्या करेगा, एन इज इक्वल टू 3 लेने का, तो C3H2 × 3 - 2, यू गेट C3H4। पहले तीन कार्बन बनाने के। नाउ बेटा, ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड, इट इज योर चॉइस वेर यू वांट टू मेक। मैंने अगर यहाँ पे बना दिया तो यहाँ पे सिंगल एंड कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पे ऑलरेडी 4 है बेटा। इस पे कितना आएगा, 1 2 3 4। अभी HH डाल दो बेटा, डन डन। तो तीन कार्बन है तो प्रोप, एंडिंग में क्या आएगा, आइन। बराबर है। क्लियर। लेकिन बेटा बोर्ड में ये वाला बहुत आता है, एसिटलीन मतलब इथाइन बनाना है आपको। ठीक है। अभी बेटा अगर मैंने बोला थर्ड मेंबर, तो N इज इक्वल टू 4 ले लेंगे। C4H2 × 4 - 2, तो C4H8-2, सो यू गेट C4H6। ओके, तो 4 कार्बन, तो बेटा अभी इसमें 4 में आपका बेटा दो पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4। सेम अल्काइन अल्कीन के जैसा, 1 2 3 4। आइदर यू पुट ट्रिपल बॉन्ड हियर और ऑन द मिडल वन, तो बाकी सब जगह पे क्या आएगा, सिंगल सिंगल। राइट, एंड बाकी एच, अब वो आप एच कंप्लीट कर लेना, कार्बन के चार ही होने चाहिए, 1 2 3 4। इस पे ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पे ऑलरेडी 4 है, इस पे भी ऑलरेडी 4 है। दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे क्या डालने का, एच 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 एच। तो बेटा अभी यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करोगे तो बेटा आपका ट्रिपल बॉन्ड किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे, 1 2 3 4। दिख रहा है कि नहीं। तो वन ब्यूटाइन या ब्यूट-1-9। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, 2 पे आ रहा है कि नहीं, तो ड्यू ब्यूटाइन या ब्यूट-2-आइन। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो रहा है ना, पोजीशन आइसोमर, डन डन। बेटा अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया है, तो बेटा ये मेरे नोट्स में आ जाओ बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, ओनली वन, CN। देख रहा है ये वाला इथाइन एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड। फिर सेकेंड मेंबर के लिए N इज इक्वल टू 2 डाला है। देख रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आइदर आई कैन पुट ऑन दिस साइड और दिस, दोनों सेम ही होता है, प्रोपाइन। 4 लेगा तो देख बेटा, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आया या तो सेकेंड पे, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, विच आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, राइट बेटा। ओके, नाउ बेटा अभी हम लोग है ना अलग अलग, अभी डायरेक्ट मैं तुमको ना फंक्शनल ग्रुप में लेके जाता बेटा। हाँ, उससे पहले बेटा दो तीन चीजें बता देता हूँ। बेटा अगर आपने देखा ना बेटा, ये हम लोग ने जो भी स्ट्रक्चर की है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन में, उसमें क्या हो रहा था बोलो बेटा। ओके, अभी इस पे मैं कैसा क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ऐसा आपको फॉर्मूला दे दूंगा, मैं बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज अल्काइन। ऐसा मैंने आपको लिख के दे दिया है बेटा, राइट ना बेटा। मैं ऐसा बोलूंगा C4H6, C4H8, C4H10। अब मैं बोला अल्काइन कौन है, अल्काइन मतलब अल्काइन में ये फॉर्मूला जस्टिफाई होना चाहिए, तो आप ये बस ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो पहला वाला ये 4 डालो, तो क्या आ रहा है, C4H2 × 4 - 2, तो कितना आ रहा है, C4H6 आ रहा है कि नहीं, यस। तो ये अल्काइन है, ये अल्काइन नहीं है, ये भी अल्काइन नहीं है। मैं तुमको बता दें, ये अल्कीन है और ये अल्केन है। समझ में आया ना बेटा, फॉर्मूला से रिलेटेड MCQs।
कैसा आएगा? हेलो, से यस और नो? अरे टेल मी। यस सर। ओके। अगस्त्य, अच्छे से आ रहा है ना बेटा? रुद्र, सब तुम लोग ये रॉन्ग कर रहे हो स्ट्रक्चर वगैरह। क्लियर? धनावत आया नहीं क्या? सर वो बास्केटबॉल का मैच है उसका जेनेसिस से। अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक कोई, बिल्कुल आई एम टीचिंग यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, व्हाट टाइप ऑफ, बिकॉज ओनली रीडिंग आई एम टेलिंग यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क। क्लियर? आइसोमर में बेटा देखो, इन अल्केन वी विल स्टडी अबाउट दैट चेन आइसोमर, यू नो, एन ब्यूटेन का एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, पेंटेन का एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। अल्कीन में ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन, और इसमें ब्यूट वन आइन ब्यूट टू आइन। अल्कीन में पहला मेंबर को इथलीन बोलते थे, और इसमें वो फर्स्ट मेंबर को एसिटलीन भी बोलते हैं, वो भी पूछेंगे बेटा। क्लियर है? अच्छा बेटा, हम लोग ने अभी जितने भी स्ट्रक्चर किए, पता है मीथेन में एक कार्बन था, इथेन में दो था, प्रोपेन में तीन था। तो बेटा ऐसा जो कार्बन लंबा चेन बना रहा है कि नहीं बोलो बेटा? ब्रांच में भी जा सकता है कि नहीं बोलो? क्लोज चेन भी बन सकता है कि नहीं बोलो बेटा? तो दिस प्रॉपर्टी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन और क्लोज चेन इज नोन एज कैटनेशन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैटनेशन? और द प्रॉप ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी शोन बाय यू नो कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन एज व्हाट बेटा? कैटनेशन। क्लियर? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? बोलो। अच्छा, फिर बेटा अगर हम लोग देखेंगे बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब में बेटा अगर तुम डिफर करोगे ना, डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितने का होगा? CH2 का ही होगा। कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का। ठीक है ना बेटा? फिर अगर मैंने अगर क्या लिया था, इथीन, बराबर है, इथीन, प्रोपीन, इसमें भी बेटा डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का ही आता है। अगर उसमें अगर मैंने अल्काइन भी लिया रहता तो डिफरेंस बेटा कितने का आ रहा था बोलो बेटा? CH2 का ही आ रहा है। तो बेटा हर एक फैमिली में, अल्केन फैमिली हो या अल्कीन फैमिली हो या अल्काइन फैमिली हो, हर एक में एक मेंबर दूसरे से किससे डिफर करता है बोलो बेटा? CH2 से। ये CH2 से ही डिफर करता है। CH2 से डिफर करता है। अगर अगर मास लूंगा तो कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एक का एक होता है, तो दो है। तो बेटा हर एक में MCQ में अभी क्या क्या आएगा बेटा? द प्रॉपर्टी इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर इन अ पर्टिकुलर फैमिली डिफर्स बाय CH2 ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, हर एक फैमिली में। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ईच मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय हाउ मच मास? तो इट डिफर बाय मास ऑफ 14। इज दिस क्लियर? Hello. What type of question they will ask? I'm focusing on that part, students. Clear? So, beta, first I have explained you the property by which, you know, carbon form direct bond with itself to form a long chain is known as catenation. Right? Then, beta, each member in successive homologous series differ by CH2. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Homologous series. ओके, एंड ईच मेंबर विल डिफर बाय हाउ मच वेट? बेटा होमोलोगस में बेटा ये CH2 है ना बेटा, देखा है? इट विल डिफर बाय 14। MCQ में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ईच मेंबर डिफर बाय हाउ मच? इज दिस क्लियर? राइट बेटा? ओके। नाउ अभी हम लोग को बेटा क्या करना है बेटा? वी आर गोइंग टू गो फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, अभी बेटा एक एक करके मैं तुमको फंक्शनल ग्रुप बताते। ओके, फंक्शनल ग्रुप में मैं बताती। ये ब्रो, डन डन IUPAC बाद में, पहले मैं फंक्शनल ग्रुप बताते। तो ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो फिर हम लोग IUPAC अच्छे से कर सकते हैं। यो मैन, डन डन आ जाते हैं। पहले बेटा हम लोग को क्या करने का बेटा? अल्काइल हैलाइड। अभी बेटा ना इसमें ना जनरल फॉर्मूला से रिलेटेड MCQ आते हैं बहुत बार। ओके, मैं आई जस्ट शो यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ बेटा। ओके, अल्केन का क्या है जनरल फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ। देखो आज हम लोग ने किया था ना, देखो ये अगर आप देखोगे तो बोर्ड पेपर में भी आया हुआ है। अल्केन के लिए हम लोग क्या लिखते थे बोलो बेटा? CnH2n+2। अल्कीन के लिए क्या लिखते थे बोलो बेटा? CnH2n। ऐसा भी आता है MCQ में। अल्काइन के लिए क्या था बोलो बेटा? CnH2n-2। फिर अल्काइल भी आज पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने? अल्काइल, अल्काइल में क्या आता है? CnH2n+1। अब बेटा मैं उसके आगे मैं डालूंगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, हैलाइड में क्या होगा बेटा? ये अल्काइल होगा, इसके आगे हम लोग हैलोजन डाल देते। CnH2n+1, और यहाँ पे क्या आएगा? हैलोजन।
ये जनरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अल्कोहल, अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, CnH2n+1 और यहाँ पे क्या डाल देते, OH। बेटा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये आता है हाँ बेटा, बहुत बार आया हुआ है। ये H को अगर मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा बन गया, और ये O अकेला हो जाएगा कि नहीं। फिर हम लोग पढ़ते बेटा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का क्या है, CnH2nO। और लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले एसिड, एसिड में बेटा CnH2n और O2। ये आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ द कॉलम में भी आ सकता है बेटा, या फिर बेटा MCQ में आ सकता है। क्लियर है। ओके, अभी बेटा मुझे कहाँ पे जाना है, अल्काइल हैलाइड। अभी है ना बेटा, हर एक चीज का दो नाम होता है बेटा, कॉमन नेम भी होता है और IUPAC नेम भी होता है। क्लियर है, तो चलो एक एक करके करेंगे। बेटा अभी पहला फंक्शनल ग्रुप है हैलाइड, हैलाइड मतलब हेलोजन। अभी बेटा दो नाम होता है, एक होता है कॉमन और एक होता है IUPAC। कॉमन में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अल्काइल हैलाइड। IUPAC में हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, हेलो, हेलो और अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अभी बेटा सपोज मेरा ये क्या था बोलो, अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया रहता, ये मीथेन होता था कि नहीं बोलो बेटा। अभी मैंने क्या किया, मीथेन में से एक H को निकाल दो तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा, मीथाइल। ठीक है। और उसके जगह पे मैंने अगर क्या डाल दिया, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड तो मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड, ब्रोमीन बिकम्स ब्रोमाइड, फ्लोरीन बिकम्स फ्लोराइड, आयोडीन बिकम्स आयोडाइड, आयोडीन बिकम्स आयोडाइड। ये देखो बेटा, अरे आजा भाई, कॉमन नेम में बेटा पहले इतना याद रखना है, मैंने ये सब लिखवा है अल्काइल हैलाइड में। फ्लोरीन बिकम्स फ्लोराइड, क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड, ब्रोमीन बिकम्स ब्रोमाइड, आयोडीन बिकम्स आयोडाइड। IUPAC में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन बिकम्स फ्लोरो, क्लोरीन बिकम्स क्लोरो, ब्रोमीन बिकम्स ब्रोमो, आयोडीन बिकम्स आयोडो। अब एक एक करके मैं तुमको बताती एग्जाम्पल में, अभी ये देखो डन डन। यहाँ पर ये क्या हो गया बोलो बेटा, मिथाइल क्लोराइड। IUPAC में क्लोरीन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो, तो क्लोरो। कितना कार्बन है रे सांबा, हमने कार्बन ओनली वन कार्बन, वन कार्बन वाला अल्केन कौन होता था, मीथेन, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। बराबर है। राइट बेटा, अगर मैंने इतना लिखा रहता है, 1 2 3, 1 2, और यहाँ पे बेटा मैंने अभी क्या लिख दिया, ब्रोमो। तो चलो बेटा, दो कार्बन होता तो इथेन होता था, इथेन में से एक H चला गया तो ये क्या बन गया, इथाइल। अभी ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोराइड होता तो ब्रोमीन क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड। IUPAC में हेलो, तो ब्रोमीन क्या बन जाएगा, ब्रोमो। और कितने कार्बन है टोटल, दो कार्बन है तो ब्रोमो इथेन। इजी। राइट बेटा, क्लियर है। ओके। अब बेटा इसमें और एक चीज मैं बता देता हूँ। बेटा जब भी तीन कार्बन होता है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी थी बेटा, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है ना बेटा, ऐसा मैं देखो बता देता हूँ। यहाँ पे सब जगह पे मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया बेटा क्लोरीन, यहाँ पे मैंने क्लोरीन यहाँ पे डाल दिया। तो अभी आप मेरे को बताओ हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं बोलो भाई। लोएस्ट नंबर हम लोग इसको देते बेटा, लोएस्ट नंबर, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आएगा तो 1 2 3, तीन मतलब प्रोपेन, वन पे कौन है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। इसमें बेटा नंबर कहाँ पे आएगा, 1 2 3। तुम्हारा क्लोरीन किस पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 क्लोरो प्रो, पोजिशन आइसोमर हुआ कि नहीं बोलो बेटा। राइट, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन चेंज हो रहा है ना बेटा। तो एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछूंगा, राइट अ पोजीशन आइसोमर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, तो आपका आंसर होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है। अब नेक्स्ट ग्रुप आती है बेटा, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल में बेटा क्या होता है, OH। अच्छा, O और H के बीच में भी मैंने बॉन्ड बताया, आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन ये मैंने क्यों बताया, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है टोटल सिंगल बॉन्ड कौन से, तो अगर आप ऐसा OH लिखते हो तो आप भूल जाते हो O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है।
क्लियर है? राइट बेटा। अच्छा, इस अल्कोहल के लिए बेटा कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखते हैं? अल्काइल। और एंडिंग में क्या आएगा? अल्कोहल। अल्कोहल। और आईयूपीएसी में अल्केन, अल्केन का ई गायब करके क्या डालने का? ऑल, अल्केनॉल। अल्केनॉल। तो बेटा अभी देखो, पहला ये अगर मैंने ऐसा लिखा रहता तो मीथेन होता था कि नहीं, बोलो बेटा? मीथेन में से मैंने एक एच निकाल के क्या डाल दिया? ओ एच। तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा? मिथाइल अल्कोहल। और बेटा आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन है ना, तो मीथेनॉल। मीथेन, मिथेनॉल। बेटा ये ओ और एच के बीच में भी बॉन्ड होता है, याद रखना। अगर एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड आर देयर, 1 2 3 4 5, भूलना मत, ये भी बॉन्ड होता है। ठीक है। सेकेंड में मैंने क्या कर दिया बेटा? इथेन। इथेन में हम लोग दो कार्बन ऐसा ड्रॉ करते थे कि नहीं, बोलो बेटा? यहाँ पे अभी मैंने क्या डाल दिया, बोलो बेटा? ओ एच। तो क्या हो जाएगा? इथेन में से एक एच गया तो इथाइल, और ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल या इथेन। ई निकाल के आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा? ऑल। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अच्छा बेटा, अभी मैंने अगर आपको ऐसा बताया रहता, यही स्ट्रक्चर बेटा दिख रहा है कि नहीं? नहीं। अभी बेटा ये प्रोपेन में मैं क्या क्या कर सकता था, बोलो? यहाँ पर मैं OH डाल सकता था कि नहीं फर्स्ट कार्बन पे? यहाँ पे मैंने OH कहाँ पे डाला है? सेकेंड पे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल, या प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन है, 1 पे कौन है? ऑल है कि नहीं? आईयूपीएसी नेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो बेटा? OH तुम्हारा 2 पे है भाई। 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है? ए पोजीशन आइसोमर, एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, 1 प्रोपेनॉल का पोजीशन आइसोमर बताओ। प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर? ओके, तो अल्कोहल हो गया बेटा अपना। अब बेटा हम लोग आ जाते कहाँ पर? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में बेटा है ना, अल्डिहाइड करने से पहले मैं ना ऐसे में बताता हूँ बेटा, जिसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, तो उसमें एक कार्बन रहेगा, तो प्रीफिक्स में हम लोग नाम के पहले जो लिखते हैं प्रीफिक्स, उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं? फॉर्म। दो कार्बन होगा तो हम लोग प्रीफिक्स क्या डालते हैं? एसर्ट। 3 कार्बन होगा तो प्रीफिक्स क्या डालते हैं? प्रोपियन। 4 तक ही याद रखना है। 4 होगा तो क्या डालते हैं? ब्यूटर। 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 ओके, अभी अल्डिहाइड में आएंगे नेक्स्ट। अभी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए बेटा व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? FG क्या होगा, बोलो बेटा? सी डबल बॉन्ड O और H होना चाहिए। शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं? CHO। चो। क्लियर है? ओके। अभी इसका डेटा दो नाम होता है, एक होता है कॉमन नेम, कॉमन, और दूसरा होता है IUPAC। कॉमन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? डट 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 अल्डिहाइड लिखेंगे। IUPAC में हम लोग लिखते हैं अल्केन। ई निकाल के क्या डालेंगे? आल। आल क्यों डाला? बिकॉज अल्डिहाइड का स्टार्टिंग में क्या था? आल। नाउ द वेरी फर्स्ट मेंबर आई एम गोइंग टू ड्रॉ बेटा, यार देखो, सी डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, और एक यहाँ पे डाल दिया। कितने कार्बन है रे सांबा पूरे में? टोटल हाउ मेनी कार्बन आर देयर? टेल मी ऑल ऑफ यू, कोई तो बोलो भाई। 2। 2? अरे राजा, मार डाला। अरे सर बेटा 1। कार्बन कितना है? सर आपने हाइड्रोजन पूछा ना? कार्बन पूछा भाई मेरे। ठीक है, सॉरी। यहाँ कितना है लेकिन? अबे ये एक है। इतना बना दिया काला काला, ये देख। अरे बोला ना सर, एक है। हाँ एक, हाँ तो एक है, और सी डबल बॉन्ड ओ है कि नहीं अंदर? तो बेटा सी डबल बॉन्ड ओ, अरे अभी मैंने लिखा था कहाँ गया? सी डबल बॉन्ड होगा तो प्रीफिक्स में क्या डालने का? अगस्त्य बोलना बेटा मेरे। फॉर्म। फॉर्म। तो यहाँ पे क्या डालेगा तू, बोल बेटा? फॉर्म। और ये अल्डिहाइड है कि नहीं अंदर, बोल? अरे ये यस। फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, बोलना भाई? हाँ है ना सर, बोला हाँ ना। तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। यस। अच्छा, कितना IUPAC में बेटा? अल्केन, एक कार्बन वाला अल्केन कौन होता था, बोल बेटा? मीथेन।
क्या होता था बोल बेटा, मीथेन होता था कि नहीं, बोलो भाई। और यस हाँ एल्डी सर। सर। और एल्डिहाइड है ना बेटा, तो आल मिथेनॉल। अगस्त्य अभी ट्राई कर बेटा, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट, टेंशन मत ले रहे तू भाई मेरी। अभी ये देख बेटा, पहला देख इसमें, व्हाट द फंक्शनल ग्रुप, टेल मी। अल्डिहाइड। वेरी गुड। हमने कार्बन आ रही है टोटल टू। 2। तो 2 के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या डालते थे, बोलो, 2 कार्बन रहेगा तो। एसेट। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे तू क्या लिखेगा, एसट, और एंडिंग में क्या आएगा, एल्डिहाइड। इजी। अच्छा। यस सर। अच्छा, अभी आईयूपीएसी में क्या लिखते, कितना कार्बन है इसमें, दो दो कार्बन वाला अल्केन कौन होता था। इथेनॉल। अरे, एक नंबर तुझी कंबर, चाल शेकी शेकी, हाँ बेटा, समझ में आया ना बेटा। यस वेरी गुड। सर। चलो बेटा, अभी आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट बेटा। बेटा इजी है, तुम लोग है ना थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, अभी मैंने भी ये करा है ना, तो इसके बाद तुरंत रिवाइज कर लेना, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक खत्म। ठीक है ना बेटा, ऑर्गेनिक पूरा खत्म। तो बेटा ये देखो, मैंने मेरे आपको ये सब लिखवाया हुआ था, ये हम लोग ने अल्काइल हैलाइड कर दिया था, फिर हम लोग ने अल्कोहल भी कर दिया था। राइट बेटा। ओके। अभी एग्जामिनर है ना बेटा, आपको ना थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कैसे करेगा वो भी मैं तुमको बेटा। ये देखो, हम लोग ने अल्कोहल वाला कर दिया था बेटा। आईयूपीएससी में नहीं करा रहा, आईयूपीएससी हम लोग एक साथ में करेंगे, देखो ये वाला भी मैंने करवाया बेटा, जिसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है। ओके। उसमें बेटा आप लोग है ना ये स्ट्रक्चर रॉन्ग कर रहे हो बेटा, इसलिए मेरे को बहुत दुख होता है बेटा, इतना हम लोग ने किया है कितनी बार। एक कार मतलब फॉर्म, दो तीन एसिड, फिर देखो बेटा ये यहाँ पे देख अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, CHO। बेटा एग्जामिनर आपको ना कभी कभी ऐसा डायरेक्ट भी स्प्लिट फॉर्म भी देगा और डायरेक्ट भी दे सकता है, तो आपको दोनों आना मांगता है मैन। ये देख बेटा, ये देख ना, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल किया कि नहीं, बोलो बेटा। पहले फंक्शनल ग्रुप देखने का, अल्डिहाइड है भाई, दो कार्बन है तो एसिड, एसिड अल्डिहाइड, आईयूपीएसी में अल्केनॉल, दो कार्बन है तो इथेनॉल। ये 3 कार्बन होगा तो क्या डालेगा प्रीफिक्स, पहला देखने का भाई, फंक्शनल ग्रुप कौन है बे, अल्डिहाइड है। कितने कार्बन है रे सांबा, 1 2 3, तो प्रोपियोन अल्डिहाइड। आईयूपीएसी में क्या लिखेगा, अल्केनॉल, तो बेटा प्रोपेनॉल। अच्छा बेटा, अगर कभी मैंने ना, ध्यान से देना, एग्जामिनर है ना एक शानागिरी करता है इसमें बेटा, मैंने अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया तो। अरे रुद्र बेटा, सब स्ट्रक्चर तो रॉन्ग कर रहा है भाई मेरे। कुनस है कि नहीं, कुनस। कौन सा आया है कि नहीं। क्या रे, थकेला है वो, उसने सारे स्ट्रक्चर रॉन्ग किए थे। ओके बेटा, ये मैंने कभी ऐसा उल्टा बना के दिया तो। अभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, और मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे बेटा देखने का पहले, टेंशन मत ले। यहां पर देख बेटा, अभी क्या करोगे बेटा, आप देखो। पहला देखने का, व्हाट द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, अब तक मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे एंड में लिख रहा था, दिख रहा है कि नहीं। तो डोंट कम इनटू द ट्रैप ऑफ एग्जामिनर, तो CHO मतलब अल्डिहाइड है भाई, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं बोलो, अगस्त्य ब्यूटर। याद आ रहा है कि नहीं। यस सर। और अल्डिहाइड, ब्यूटर अल्डिहाइड, ब्यूटर, ब्यूटाइल मत लिखना, ब्यूटर। ठीक है ना। अच्छा, आईयूपीएसी में क्या लिखेगा, ब्यूटेन, एंडिंग में क्या आएगा, आल ब्यूटेन। आल। तो बस एग्जामिनर खाली इसमें ना ऐसा ट्विस्ट करके आपको कर देता। हो गया, कितना सिंपल था बहन, सिंपल था यानी सिंपल। अरे, अब बेटा अभी आगे बढ़ते बेटा। अल्डिहाइड हो चुका है, अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्वाब भैया बेटा, बरोबर देगा। बोम्बिल नहीं आया समर। अरे यार, वो लोग के लिए सब मैं रख रहा हूँ, देव बेटा आ रहा है ना, देव सर पारेख। वो है बैठ के शॉर्ट्स देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है बैठ के। बोम्बिल का नाम नहीं दिख रहा है मेरे को अंदर, समर सर मैं हूँ। है दो, अरे वाह। डोला तो आंसू वाले हो। चल बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, देखो। अनाइचा बेटा, यू सी ऑल एवरीथिंग प्रॉपरली। अच्छा, ओ और एच के बीच में भी बॉन्ड होता है, नहीं भी लिखा है तो भी चलता है, ये होता है बेटा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कू, ऐसा शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कू। तो बेटा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखने का तरीका क्या है बेटा, पहला देखो, कॉमन नेम में दो नाम होता है, कॉमन।
तो कॉमन में लिखते डॉट डॉट इक एसिड, डॉट डॉट इक एसिड। आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे? अल्केन का ई गायब करके एंडिंग में क्या डालेंगे? आइक एसिड, आइक एसिड। क्लियर है? तो चलो बेटा, पहला पहला मैं क्या डालूंगा ऐसा देखो, ओ और एच के बीच में भी बॉन्ड होता है, याद है। हक्कू। सो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? हक्कू। अब बेटा देखने का, हक्कू है, अच्छा सी डबल बॉन्ड हुआ है कि नहीं? और हम लोग ने पढ़ा था बेटा, जब भी सी डबल बॉन्ड होगा और एक कार्बन होगा तो प्रीफिक्स क्या आएगा? फॉर्म। दो होगा तो क्या आएगा? एसिड। तीन होगा तो क्या आएगा? प्रोपियन। डन डन। तो चलो बेटा, यहां पर कितने कार्बन है अगस्त्य बेटा? एक ही कार्बन है कि नहीं, बोल बेटा। यस सर। हाँ ठीक है बेटा। तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, बोल? फॉर्म। फॉर्मेट का सर। हाँ वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी में एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथेन का ई निकाल के क्या डालने का? आइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। सेकंड बेटा, अगर मेरे को पूछा, अच्छा एग्जामिनर में बहुत बार ये पूछा गया है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। एग्जामिनर आपको उल्टा भी पूछ सकता है, मैं ऐसा नाम दूंगा और ये एसिड बनाने को बोलूंगा। अगर आप बोर्ड में देखोगे ना, ये बहुत बार आया हुआ है बेटा, ये वाला ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ये ऐसा। दो कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या आएगा, बोलो बेटा? एसेटिक एसिड। एग्जाम में ना, बोर्ड में बेटा ये बहुत बार आया, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। और बेटा दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। क्लियर है? ये चलो बेटा, अब बेटा है ना, देखो बेटा मैं क्या करूंगा, आईयूपीएससी स्टार्ट करने से पहले ना आपको मैं थोड़ा ब्रेक दूंगा बेटा, क्योंकि थोड़ा आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, एकदम मस्त मस्त फ्रेश हो जाओगे। लेकिन उससे पहले अभी अपने को बेटा एक खाली है ना, ये एस्टर का बता देता है। एस्टर में बच्चे लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, तो एक बार मेरे को एस्टर करने दो ना, एस्टर। एस्टर के लिए बेटा मैं तुमको खाली एक ही स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर दूंगा जो बहुत बार आते हैं। यस्टर, यस्टर। ओके। एस्टर में बेटा मैं आपको बता देता, क्योंकि सी डबल बॉन्ड वो होता है, यहां पे भी वो होता है, यहां पर भी बेटा अल्काइल ग्रुप आएगा, और यहां पर भी अल्काइल ग्रुप आता है, यहां पर भी ओ पे भी अल्काइल ग्रुप होता है बेटा। ठीक है ना बेटा? अब आपको एग्जाम में क्या देखो बेटा, यहां पे भी अल्काइल होता है, यहां पे अभी ये वाला ओ के साथ में जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अल्काइल। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट। ओके। अच्छा चलो, मैं तुमको एक चीज बता देता बेटा, सुनो ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड में से अगर एक एच जाता है तो डॉट डॉट एट बन जाता है एसिड में से। ये मैं तुमको बताती बेटा, बताती, ये बता देती है। हाँ देख बेटा, ओए कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर मैं एक एच निकालूंगा तो क्या बन जाता है? डॉट डॉट एट। तो देख बेटा, ये फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड में से देख, आईयूपीएसी में क्या कहते हैं, पहले तो डॉट डॉट एट, और आईयूपीएसी में अल्केनोएट। देखिए फॉर्मिक एसिड था, कहने हक्कू, ये एच निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेट। दिखाई दे रहा है? फॉर्मेट या मिथेनोएट। ठीक है ना बेटा? ये देख, मिथेनोएट। सिमिलरली बेटा, अगर ये एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड में से मैंने क्या निकाल दिया, बोलो बेटा? एसिटिक एसिड में से बेटा ये देखो ना, एच निकाल दिया, देख रहा है? ये वाला एच निकाल दिया, गायब हो गया कि नहीं यहाँ पे, देख रहा है? तो एसीटेट या इथेनोएट। अच्छा बेटा, अगर मैंने अभी इसके आगे अगर सोडियम डाल दिया तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। क्लियर है? प्रोपियोनिक एसिड में से एक एच जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो बेटा? प्रोपियोनेट। देखना, ये एक एच गायब कर दिया। और इसके आगे अगर मैंने सोडियम डाल दिया तो सोडियम प्रोपियोनेट। देखिए यही मैंने यहाँ पे बताया, देख रहा है? हकूना मटाटा, हकूना मतलब देखिए बेटा, ये देख, ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे सोडियम डाल दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथेनोएट। तो देख बेटा, इसमें भी ये देखिए एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड में से मैंने एक एच निकाल दिया, देख रहा है? ये पूरा निकाल दिया, और इसके आगे सोडियम डाल दिया, तो ये यहाँ पे ओ होता था बेटा, एक O। इसका नाम क्या हो जाता था? एसीटेट। आगे सोडियम डाला तो देख, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, छत्री कूना। ये हम लोग प्रिपरेशन में यूज करने वाले, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बेटा देख रहा है बेटा, एक दो तीन, तीन मतलब ये वाला क्या था? प्रोपियोनिक एसिड, एक एच गया तो प्रोपियोनेट, और आगे सोडियम डाला तो सोडियम प्रोपियोनेट या सोडियम प्रोपेनोएट। अभी लास्ट वाला हम लोग कर रहे हैं यस्टर, तो यस्टर में भी बेटा यही हम लोग यूज करने वाले हैं, यस्टर। देख बेटा, एस्टर में अल्काइल आएगा, फिर ये वाला अल्काइल, और ये वाला पार्ट तेरा क्या बन जाता है बेटा? डॉट 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 एट।
और आईयूपीएसी में भी बेटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्काइल। और यहां पे क्या लिखेंगे, अल्केनोएट। ये आईयूपीएसी है। अभी आप बोलेगे सर एग्जाम्पल, गिव मी सम एग्जाम्पल। तो देख बेटा, मैंने आपको एग्जाम में ऐसा लिख के दिया। बेटा ये कौन सा एसिड होता, अगर एच होता तो एसिटिक एसिड होता था कि नहीं, हाँ। अब मैंने इसके आगे निकाल के क्या डाल दिया, मिथाइल डाल दिया है। तो बेटा पहले हम लोग ये यस्टर हो गया कि नहीं, यहाँ पे भी अल्काइल है और यहाँ पे भी अल्काइल है कि नहीं, तो ये वाला पार्ट का नाम क्या है, मीथाइल। दोनों नाम बता देता हूँ, मीथाइल, ये कॉमन नेम और नीचे आईयूपीएसी आएगा, मीथाइल। और ये वाले पार्ट में बेटा कितने कार्बन है, बोलो बेटा, दो ही है। तो दो के लिए क्या प्रीफिक्स आता था, एसेटेट, बराबर है। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, इथेनोएट। सर क्लियर। सर अगर बेटा मैंने एस्टर आपको, में C2H5 डालते हैं ना लास्ट में। हाँ तो अरे ऐसा कुछ नहीं ना, मैंने तो पहले मिथाइल वाला दिया, अभी और एक एग्जांपल देता हूँ ना भाई मेरे। ओके सर। आ जाओ ना राजा, यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ पर देखो ना, क्या है, सी डबल बॉन्ड। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, देख भाई हीरो, C2H5 में ऐसे लिख सकता हो कि नहीं। वो लोग ऐसा ओपन करके बोलेंगे ड्रॉ करने के लिए, लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होने का। ये तेरा क्या हो जाएगा बेटा, तू ऐड करेगा तो ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, बोल। C2H5 हुआ कि नहीं, बोल बेटा। यहाँ पे मैं ओ लिखना भूल गया, माई सो सॉरी ब्रोज। भाई दिख गया कि नहीं, क्या होगा मयंक बेटा। हाँ एस्टर। हाँ तो नहीं, लेकिन ये C2H5 हुआ तो नाम क्या हो जाएगा, अभी यार इथाइल। इथेनॉइड इथेनॉइड। इथाइल, अभी झिंगा, ये लाल वाला इथाइल हुआ कि नहीं। हाँ इथाइल। और ये वाले पार्ट में भी कितने कार्बन है राजा, ये वाले बल्लू में, दो। दो। तो एसेटेट, बराबर है कि नहीं। या फिर right। आईयूपीएसी होगा तो क्या नाम हो जाएगा, अल्केनोएट। तो इथाइल, अल्केनॉइड। अल्केनोएट, अल्केनोएट मतलब दो कार्बन है तो इथाइल इथेनोएट। आर यू गेटिंग इट बेटा। यस सर। तो देवी और सज्जनों बेटा, मैंने आप लोगों को पूरा क्या करवा दिया है, मैंने खाली बेसिक अभी आपको सब फंक्शनल ग्रुप बता दी है। और आपको क्या करवाया है बेटा, आईयूपीएससी अभी तक नहीं कराया, लेकिन मैं तुमको उससे पहले बेटा भी खाली जितना पार्ट गया ना उससे रिलेटेड मैं तुमको प्रश्न बता देता हूँ बेटा, इसमें से फटाफट। ये भी नहीं करवाए, ये भी नहीं करवाए, ये भी नहीं करवाए, ये भी नहीं करवाए, जो खाली करवाए वही मैं करवाऊंगा बेटा फटाफट। ये भी नहीं कराया। हाँ ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, हाँ बेटा ड्रॉ 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 ड्रॉ। नहीं आईयूपीएसी है बेटा, कोई हाँ देख, ये देख अभी ये आ गया कि नहीं बेटा। ये देखो बेटा, एसिटिलीन बहुत बार पूछा गया, एसिटिलीन मतलब हमको ड्रॉ करना है तो ऐसा, ये एसिटिलीन हो गया। विनेगर, विनेगर, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड होता है बेटा, याद रखना, एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं बेटा, विनेगर। ठीक है बेटा, ये बहुत बार पूछा गया, देख एसिटिलीन, और ये तुम्हारा विनेगर है, विनेगर मीन्स इथेनॉइक एसिड। आर यू गेटिंग इट बेटा, हेलो। फिर बेटा है ना वो टर्म में, एक टर्म वाला क्वेश्चन में यहाँ बहुत बार वो क्वेश्चन आया है, देख मैं टर्म वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये देख इधर पे पीछे एकदम लास्ट में, हाँ बेटा इधर पे आ जाते हैं बेटा। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, इसमें से कैटनेशन वाला नहीं दिया इसमें, कोई बात नहीं बेटा। वो बोले बहुत बार पूछते कैटनेशन वाला, टेंशन मत लो बेटा, एक इधर पे बता देता, ये ले। देख बेटा, अभी वो लोग ने क्या बोला बेटा, देख आईयूपीएससी नेम दिया है फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, शी आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, ठीक है जरा, फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट द फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव होमोलोगस, मिथेनॉल, मिथेनॉल, मीथाइन, मिथेनोइक एसिड, इसमें से उसने कौन सा रॉन्ग लिखा है, बोलो बेटा। मिथाइन ऐसा कुछ होता था क्या बेटा, नहीं होता था ना, मिथेनॉल इज पॉसिबल, मिथेनॉल इज पॉसिबल, मिथेनोइक एसिड भी पॉसिबल था, बट ये मिथाइन ऐसा होता नहीं है। अरे आइन होने के लिए मिनिमम दो कार्बन चाहिए कि नहीं, बोलो। ठीक है, फिर आपको मैं दे दिया भाई हुआ, ये देख बेटा, ये आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, देख। आइसोमर ऑफ C5H12, C5H12 मतलब कौन है तुम्हारा बेटा, पेंटेन वाला, पेंटेन में हम लोग ने पढ़ा था ना, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन।
आइसोपेंटेन में वो लोग ने क्या बोला है, 3 कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन इज अटैच टू 2 मिथाइल, नहीं ना बेटा, आइसो में कैसा होता था बेटा, एक ही मिथाइल आता था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 कार्बन इज अटैच टू 2 मिथाइल ग्रुप। फिर एन पेंटेन इज अ स्ट्रेट चेन, या ये सही है। नियो पेंटेन में 4 कार्बन एटम विद सिंगल मिथाइल ग्रुप, नो ना बेटा, नियो में ऐसा होता था ना, ये 4 मिथाइल ग्रुप हो जाता था, 1 2 3 4। ओके, आइसो तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आइसो पेंटेन में 3 कार्बन विद 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन द फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है क्या, नहीं ना बेटा। तो इसमें से वो लोग ने क्या बोला है, करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, सिर्फ एक ही करेक्ट था बेटा, ये वाला क्यू। अब समझा क्या। देखो क्वेश्चन ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आ गया बैंड जी। बैंड जी क्या था बोलो बेटा, बैंड जी दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, तो बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H6, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो लेने का दोनों का। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, तो क्या हो जाएगा CH। राइट बेटा। फिर आपको इससे रिलेटेड ड्रॉ करने को कुछ बोला है क्या, नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं आपको, हाँ ये देख बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बाद में करेंगे बेटा, नाम मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, ये सब नहीं कराया है। हाँ देख, यहाँ पे आइसोमर बना सकते हो, देख स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोमर ऑफ C4H10, C4H10 मतलब ये देखो बेटा तेरा एन ब्यूटेन, और इसका आइसोमर क्या होता था देखो, आइसोब्यूटेन। मैंने अभी तक रिएक्शन और आईयूपीएसी नहीं कराया, वो मैं कराऊंगा, लेकिन पहला यह बेसिक चीज आएगा तो ही आप कर पाओगे रिएक्शन और आईयूपीएसी। समझा ना, क्लियर है ओके, राइट। अभी बेटा आपको है ना वो टर्म्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो कैटेनेशन फैटेनेशन ऐसा लिखा हुआ पूछते हैं बेटा। एनीवेज फिर आपको, हाँ अभी बेटा है ना, मैं आप लोगों को ना बेटा ब्रेक देता हूँ कितना, आप लोग बोलो कितने टाइम का ब्रेक चाहिए बताओ। हेलो। थोड़ा एसिमुलेट करने के लिए बेटा, बिकॉज मुझे केमिकल रिएक्शन इसके ऑर्गेनिक के रिएक्शंस भी करवाने हैं बेटा। ओके, आईयूपीएससी करवाने के लिए बेटा मैं आपको है ना बेटा अभी है ना 15 मिनट का ब्रेक देता, 15 मिनट के बाद वापस आप ज्वाइन करो, ठीक है। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ते, कंटिन्यूअस करोगे तो आएगा नहीं।